कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है। हम लोग आज मैंने गाड़ी से ब्लॉग शुरू किया। एक्चुअली सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे। फिर मैंने आपको बताया था सोलर लग गया, तो वहाँ पे खूब सारी मतलब सीमेंट, कचरा, कंकर, पत्थर वो सब साफ करना था, क्योंकि अगर बारिश आई तो वो सब नाले में फंस जाएगा, पानी वानी जाएगा नहीं। फिर आपको बताइए, नाले में पानी नहीं जाना और जाम हो जाने से क्या होता है, घर में पानी आता है, फर्नीचर खराब होता है। तो आज सुबह उठी बिना नहाए मैं सीधे ऊपर पहुंची छत पे झाड़ू लेके, और पूरा वो कचरा उठाया, पूरा साफ किया, और फिर मैं वापस आके नहाई। फिर वो घर के डेली के काम, बालकनी धोना, आटा लगाना। संडे है पर मैंने सुबह सुबह किचन का काम भी निपटा ही दिया था। मैंने कहा यार बाद में बहुत लेट हो जाएगा। फिर आज सब्जी सामान लेने जाना है, क्योंकि कल गए नहीं थे, कल पार्टी में जाना था, तो मैंने सब्जी सामान कैंसिल कर दिया था। और अब हम लोग निकले चाय वाय पी के, थोड़ा रेस्ट करके, और बस आज हम लाएंगे सब्जी और सामान। जय बजरंगबली बालाजी महाराज। तो बस आज के ब्लॉग में जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, और ब्लॉग पूरा देखना लास्ट तक। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करना, कमेंट भी करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाथ इतना लंबा कर रही हूँ ताकि मेरे तिल ना दिखे मेरे को मेरे घर वाले बोलते हैं कि वीडियो में कितने तिल दिखते हैं यार, क्या करूँ, मेरे तिल है बहुत ज्यादा। कोई इलाज नहीं है, लेकिन मस्से का इलाज करूंगी गाइस। इस बार पक्का हनुमानगढ़ जाके वो ट्यूब लेके आऊंगी, वापस आके लगाऊंगी, क्योंकि हनुमानगढ़ से वापस आएंगे नेक्स्ट डे हमारे कोई सगाई का फंक्शन है, तो उसके बाद मैं लगाऊंगी। और आपको भी नाम बताऊंगी, क्योंकि आपने पूछा था उस ट्यूब का नाम बताना, पक्का शेयर करूंगी। हनुमानगढ़ से वापस आके लगाऊंगी, लेके ट्यूब वहां से आऊंगी। और कल हम लोग आए थे यहाँ पर आयरिस कोर्टयार्ड, अपनी जो पार्टी करने आए थे, इस जगह आए थे। और अभी हम जाएंगे सबसे पहले उत्तम फ्रेश। उत्तम फ्रेश से पहले हम सब्जियां लेंगे, फिर लेंगे सामान। और सब्जी और फ्रूट्स तो हमने ले लिए। इस बार 2 वीक के लिए हैं, क्योंकि इस आधे वीक का भी, और फिर नेक्स्ट सैटरडे हम संडे हम रहेंगे, नहीं संडे तो यहीं पे है, सैटरडे हम रहेंगे हनुमानगढ़। तो अगले वीक के भी मैंने ले लिए। देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम संडे को आ जाएंगे, नहीं तो फिर 2 वीक यही सब्जियां फ्रूट्स चला लेंगे। क्या होता है ना, 2 वीक की एक साथ सब्जी फ्रूट्स लेना मुश्किल है, खराब भी हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है। फिर भी ली तो है मैंने, दिन काउंट करके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे देख देख के। अब हम जाएंगे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। और अभी हम पहुंचे हैं बाबू भाई मिठाई वाला। देखो क्या सजा रखा, रक्षाबंधन के हिसाब से या तीज और ये सब के हिसाब से। पतिदेव लेंगे घेवर, घेवर खाना है इनको। हमने कल खाया, इनको आज खाना है। क्या सजा रखा है ना, कलरफुल। आ गए जी घर पे। आते ही पतिदेव के लिए चाय चढ़ा दी है, क्योंकि उनकी दाढ़ी वाड़ी सेट करने के लिए कोई आने वाला है, तो वो दाढ़ी सेट करवाएंगे अपनी। तो वो फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में वो लेके आए हैं चौधरी के मिर्ची बड़े, और घेवर लेके आए हैं। वो घेवर लाए हैं बिना मलाई वाला, सिर्फ जो घेवर होता है ना, बस उसमें वो नहीं है, मावा मलाई वो नहीं है। तो मैं मेरे ओट्स भिगो रही हूँ, क्योंकि मैं ओट्स खाऊंगी। और ओट्स के अंदर है ना काला काला है, पता नहीं खजूर है या क्या है। देखो ये खजूर है या दाग है, ये बहुत गर्म करती है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे ओट्स में से खजूर और दाग निकाल देती हूँ। गर्मी बहुत है, फिर गर्म करता है बहुत ज्यादा, जलन होने लग जाती है, कालजे में जलन। और यहाँ पे मैंने जो भी वो दाग या खजूर था वो मैंने सारा निकाल दिया, और मैंने मेरे ओट्स भिगो दिए हैं। अभी थोड़ा लिक्विड लग रहा है, ये थोड़ा भीगेगा ना तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसको रखते हैं साइड में, और सब्जी सामान सब लगाते हैं जगह पे।
पिछली बार मैं ये वाली सिवैयाँ लेके आई थी, वो थी मैदे की, और पतिदेव बोले नहीं मुझे नहीं मैदे की, नहीं मुझे आटे की चाहिए, तो इस बार लेके आए हैं गेहूं के आटे की। वो मैदे की थी, वाइट वाइट होती है, ये थोड़ी ब्राउन ब्राउन है, ये गेहूं के आटे से बनी हुई है। और स्टील वाला बर्तन साफ करने वाला मोनाको क्रैक जैक, पति सुबह चाय पीते हैं, 2-3 बिस्किट लेते हैं उसके लिए। और फिर से लाई हूँ मैं सत्तू का आटा, क्योंकि पिछली बार जो मैंने सत्तू बनाए थे वो एकदम प्लेन बनाए थे, जिसमें सिर्फ घी, चीनी और सत्तू का आटा था, मतलब चने का आटा था। और अभी मैं चने का आटा लाई हूँ, इस बार सत्तू बनाऊंगी जिसमें ड्राई फ्रूट और गोंद डाल के, क्योंकि दोनों बाप बेटे ने बोला प्लेन बना दिए, उसमें ना गोंद नहीं डाला। पिछली बार मैंने एक बार बहुत पहले बनाए थे, जब मैंने गोंद और ड्राई फ्रूट डाले तो बोले अच्छे नहीं लगते, प्लेन अच्छे लगते हैं। अब बोल रहे हैं गोंद और बादाम ये सब डाल के बनाओ, तो ड्राई फ्रूट और गोंद सब डाल के ये वाले सत्तू बनाऊंगी। अब कल परसों कब बनाऊंगी पता नहीं, पर बनाऊंगी। ये बेसन, ये आधा किलो बेसन लाई हूँ, ये हमारे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कितना भी चल सकता है। अगर पकोड़े नहीं बनाए तो 1.5-2 महीने चल जाएंगे, पकोड़े बनाए तो फिर 1 महीना चलेगा। और एवरेस्ट का सांभर मसाला, बादाम, मुझे लाना था रीठा, आंवला, शिकाकाई, तो मुझे ना वो मिला है, रीठा मिला है, आंवला मिला, शिकाकाई नहीं मिला। मेहंदी लगाते हैं ना, अब मेहंदी भिगूंगी आज कल में, एक दिन लगा लूँ रक्षाबंधन से पहले। इनो का पैकेट, पतिदेव खाते हैं आंवला, आंवला लेके आई हूँ। बहुत दिनों बाद पोहे का पैकेट खत्म हुआ है, मतलब मैं बहुत पहले पोहा लाई थी, आजकल नाश्ता बहुत कम बनाने को पड़ता है ना, तो पोहा खत्म ही नहीं होता। और मेरी फेवरेट दाल, काली उड़द की छिलके वाली दाल, और ये साबुत मसूर, ये दाल, दोनों दालें भिगो के बनाओ, हरी मिर्च और लहसुन का देसी घी में तड़का देके, क्या ये दाल बनती, इतनी टेस्टी कि आप ये रेस्टोरेंट ढाबे की दाल भूल जाओगे। बहुत शानदार वाली दाल बनती है, मस्त, मतलब चावल के साथ खाओ, रोटी पराठा जिसके साथ खाओ, बहुत टेस्टी बनती है। और इंडिया गेट बासमती राइस, ये वाले चावल अच्छे होते हैं, इंडिया गेट के लंबे लंबे ग्रेन्स होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। दाख, बाप बेटे खाते हैं अंजीर, 2 चावल के पैकेट लाई हूँ। और हमेशा तो मैं ना ये मसाले चक्की से लेके आती हूँ, आज मैं दुकान से ले आई किराना स्टोर से, वरना मैं मसाले चक्की से लाती हूँ हमेशा। और हाँ, ये मंगोड़ी खाखरा, मुझे एक कमेंट आया था कि आप सिर्फ सेंधा नमक मत खाया करो, नॉर्मल नमक भी खाया करो, दोनों को मिक्स करके डाल लो। तो मैं लाई हूँ टाटा सॉल्ट और ये सेंधा नमक, तो मैं एक बड़े बर्तन में इन दोनों को डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी और डब्बे में भर दूंगी। तो ये लो, अच्छी एडवाइस मैं हमेशा सुनती हूँ, लेती हूँ। कई बार कहता ना, कोई चीज़ की नॉलेज आपको ज़्यादा होती है, कोई चीज़ की समझ आपको ज़्यादा होती है, या कुछ चीज़ की समझ मुझे ज़्यादा होती है, तो हम ऐसे शेयर करते रहते हैं ना, मैं व्लॉग में, आप कमेंट में। तो अगर कोई चीज़ आपको ऐसे लगे ना कि अरे ये आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप मुझे बता दिया करो। अगर मुझे सही लगेगा तो मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी, है ना। तो ये मुझे सही लगा कि हाँ ये नमक भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए, तो मैं दोनों को मिक्स करके डब्बे में डाल दूँगी। तो थैंक यू सो मच अच्छी सलाह देने के लिए। तो अब मैं इन सबको लगाऊंगी जगह पे, और फिर सब्जी फ्रूट्स लगाऊंगी और नाश्ता करूंगी। और फिर मेरे को कल वाला ब्लॉग एडिट करना है भाई साहब। वो कल वाला ब्लॉग, पूरा मेरा जो पार्टी का ब्लॉग है, वो 40 मिनट का ब्लॉग बना है। मुझे उसको काट काट के कोशिश करना है मैं 20-25 मिनट का ब्लॉग कर सकूं, बहुत बड़ा है। और ऊपर से म्यूजिक है, तो मुझे वो म्यूजिक भी काटना है ताकि कॉपीराइट ना आए। ब्लॉग तो जैसे तैसे बना लूँ, मान लो, फिर भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसको एडिट करना बड़ा मुश्किल है। तो पहले हम इनको जगह पे लगाते हैं। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ चली। गाइस, हमने रील बनाई थी कल 3-4, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। वहाँ पे हम बहुत फनी रील बनाते हैं। मुझे फनी रील बनाना, डांस रील बनाना अच्छा लगता है, तो जब भी हम पार्टी करते हैं ना तो रील बना लेते हैं। वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है घर में रीलें बनाने का, मैं ब्लॉग बना लूँ, घर का काम कर लूँ, वही बहुत है। लेकिन जब पार्टी करता है तो मैं रील बनाती हूँ। और अभी हम हनुमानगढ़ जाएंगे ना, वहाँ पे भी रील्स बनाएंगे। तो आप अच्छी रील देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो गाइस इंस्टाग्राम पे। चावल के ऊपर ही चावल डाल देते हैं। हवा हवा ए हवा कुछ बुल्लू टा दे कहाँ चली चली मुझको बता दो। जहाँ पे लिरिक्स नहीं आए वहाँ पे ऐसे कर लो।
यार लुटा दे दिलदार लुटा दे। और ये वाली जो दाल है ना, मैं फ्रीजर में रखती हूँ क्योंकि कम यूज़ होती है ना, फिर इसमें कीड़े पड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ख़त्म नहीं होती जल्दी सी। जिसमें लाई पाव हूँ मैं, लेकिन फिर भी तो मैं क्या करती हूँ, इनको फ्रीजर में रख देती हूँ। हो गया जी, चाय नाश्ता कर लिया, अब लगेंगे काम पे। घर बिल्कुल अस्त व्यस्त है। कल मैं जो साड़ी वाड़ी पहन के गई थी उन सबको मुझे जगह पे लगाना है। जो पर्स निकाला था लेके गई थी उसको जगह पे लगाना है। झाड़ू पोछे करने हैं। बहुत अच्छा, मैंने लंच का काम काफ़ी हद तक कर दिया था और बर्तन साफ करना है। लेकिन उससे पहले मुझे हर्षु के लिए आम काटना है। वो अब नाश्ते में आम खाएगा तो उसके लिए आम काटूंगी, फिर बर्तन साफ करूंगी, फिर व्लॉग एडिट करूंगी। व्लॉग एडिट करने के बाद झाड़ू पोछे करूंगी क्योंकि वो व्लॉग 40 मिनट का ना मेरे यहाँ पे चढ़ा हुआ है यार। 40 मिनट का व्लॉग मुझे काट काट के 25, कोशिश करूंगी 25-26 मिनट का कर सकूं, और नहीं हुआ तो 30 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन 10 मिनट तो कम से कम उसको काटूंगी, कोशिश करूंगी ऐसा। और बीच बीच में जो म्यूजिक है उसको भी काटना है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। ये पार्टी वार्टी के व्लॉग है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर वो व्लॉग जिसमें म्यूजिक हो। हमेशा तो क्या हम खाली गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं, ये करते हैं, पर जो म्यूजिक डांस वांस का होता है ना, वो बहुत ज्यादा खून पीता है। वहां जोर आएगा मुझे। किसका मैसेज आ रहा है? रह रह के हमें तरसाइए, आइए आ जाइए, आ भी जाइए। तो जी मैंने बर्तन साफ कर लिए, रोटी भी बना दी, किचन भी क्लीन कर दिया, बर्तन भी साफ, सिंक साफ, पूरा किचन क्लीन है। अब मुझे करना है घर साफ, मतलब घर साफ मतलब झाड़ू पोछे करना है। और कल जो पर्स साड़ी सब ले पहन के गई थी ना, वो सब यहीं पड़ा है। और ये जो पर्स है ना, ये कितना पुराना है, शायद 2014 या 15 का है। ये शायद मेरे मासी सा के बेटे की शादी हुई थी तब मैंने ये खरीदा था। और आज वो 2 बच्चे हैं उसके, मतलब शायद 2014 या 15 में उनकी शादी हुई थी। 2 बच्चों के पापा है मेरा भाई। तो तब का ये पर्स है। मैं बहुत कोई भी चीज़ को ना बहुत अच्छे से रखती हूँ, मतलब बहुत केयर करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ, फिर उसको साफ़ करती हूँ और फिर अच्छे से पॉलीथीन में पैक करके उसको रख देती हूँ। तो आप समझ लो 10-11 साल पुराना पर्स है। और देखो एज इट इज़ पड़ा है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, जबकि लाइट कलर है, ऑफ वाइट कलर है ये। और मतलब हम कभी भी ऐसी कलर की चीज़ खरीदते हैं ना तो सोचते हैं नहीं यार गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप उसको अच्छे से यूज़ करो और अच्छे से वापस रख दो ना तो कुछ नहीं बिगड़ता। इसके अंदर का जो कपड़ा है वो एज इट इज़ पड़ा है। पहले पहले मेरे पास है ना एक बक्कल था, साड़ी की जो साड़ी पिन होती है ना, वो मैंने यहाँ लगा रही थी। फिर पता नहीं किसी शादी में गई जब वो साड़ी पिन खुल के गिर गई। लेकिन ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है, सिंपल सा, बहुत प्यारा, हर कलर की ड्रेस पे चला जाता है। तो बस अब मैंने इसको साफ़ तो कर दिया है और इसको वापस अच्छे से पैक करके रख देंगे। और गई थी बाहर वाले कमरे में सारे कपड़े साड़ी फोल्ड करने, लेकिन उससे पहले मैंने कहा मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, वो सब बाद में करूँगी। तो बस झाड़ू और पोछा करूँगी, फिर वो वाला काम करूँगी। वैसे तो घर का सारा काम खत्म हो चुका है, लास्ट मुझे पोछे लगाना है। खाना बन चुका है, पूरा काम हो गया। और संडे को डस्टिंग मैं करती नहीं हूँ, संडे को सिर्फ झाड़ू पोछे करती हूँ। हमें तरसाइए,
और ये वाली साड़ी ना मैंने निकाली है, इसका सूट सिलवाऊंगी, सलवार सूट। ये साड़ी मैं पहनती नहीं और पति मुझे पहनने भी नहीं देते, उनको ये वाली साड़ी पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ सलवार सूट सिलवा लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसका कुर्ता सिलवा लूँगी और देख लूँगी दुपट्टा भी अगर इसी से निकलता है तो दुपट्टा ले लूँगी और कुर्ता सिलवा लूँगी अस्तर लगा के। बाकी लेगिंग्स तो रेडीमेड मिल ही जाएगी, तो मेरा एक ये लहरिए का कुर्ता हो जाएगा। और इसी के साथ मेरे पास एक पर्पल साड़ी और है, लहरिए की शिफॉन की, आपने देखी होगी पहनी हुई। वो भी मैंने बहुत बार पहन ली है, मतलब अब मैं उसको पहन पहन के धाप गई। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक वो साड़ी ले जाती हूँ, उसमें भी अस्तर लगा के, या तो उसका स्ट्रेट कुर्ता सिलवाऊंगी या फिर अनारकली सिलवाऊंगी। तो 2 लहरिए के सलवार सूट हो जाएंगे, क्योंकि इस साड़ी को मैंने पहना तो एक बार है, लेकिन इनको पसंद नहीं है। मैं जब भी पहनती हूँ ना फिर ये मना करते हैं। एक बार पहना तब इन्होंने मना ही किया था कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, और कल मैंने निकाली थी तब ये बोले नहीं अच्छी नहीं लग रही, मत पहन इसको। तो इसका मैं फिर कुर्ता सिलवा लूँगी। इसका तो अनारकली नहीं सिलाऊंगी, इसका स्ट्रेट कुर्ता। पर्पल वाली साड़ी का मैं देखूंगी कि स्ट्रेट कुर्ता सिलवाऊँ। वैसे ना स्ट्रेट सही रहता है, अनारकली में थोड़े मोटे लगता है, कमर बहुत कमरा लगता है। तो देखते हैं, लेकिन लेके जाऊंगी हनुमानगढ़, वहाँ पे ना सिलाई अच्छी भी करते हैं और रेट भी सही है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। जोधपुर में सिलाओ भाई साहब, जितनी सिलाई दोगे ना उतने में तो आपका एक नया सूट आ जाता है। तो हनुमानगढ़ लेके जाऊंगी, वहीं पे अस्तर खरीद के वहीं पे सिलवाना दूंगी। और अब मैं इसको फोल्ड करके रखूँगी। यही करना चाहिए, साड़ी पहनो जितनी पहन लो, शिफॉन की साड़ियों का इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, उसके बाद उसके सूट सिलवा लो, है कि नहीं। तो जी शाम की 4 बज चुकी है और मैंने बनाई है यहाँ पर चाय, और चाय बन चुकी है बस। चलिए जी, हम लोग चाय पी के हो गए रेडी, और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पार्टी में। चाय पिए, चाय पार्टी पे जा रहे हैं। तो चाय हमने घर की पी है, क्योंकि घर की चाय नहीं पिए तो रंगत नहीं आती। और हम जा रहे हैं मनीषा भाभी के यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने हमें चाय पार्टी पे इनवाइट किया है। तो हम सभी जाने वाले हैं, मतलब हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स। तो बस मैंने कहा घर ही घर में जाना, तो ज़्यादा कुछ तैयार होने का मन नहीं किया। यही सिंपल सा सूट पहना है और बस रवाना हो रहे हैं। लाइट से पता चल गया आपको कि लाइट नहीं है, दुपट्टा लेने की आदत नहीं है ना, तो दुपट्टा 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 अड़कंजा लगता है, दुपट्टा दुपट्टा। लाइटें गई है, जो बच्ची खुची है वो भी बंद कर देते हैं। चलिए जी, निकल गए हैं और पहुंच भी गए हैं हमारे घर से। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो बस चलते हैं, देखते हैं कौन कौन आ गया। दिखा दो मनीषा आंटी के बहुत बिखो रहे हैं। हाँ, ओहो हो, क्या बात है, क्या क्या क्या, ओ मीठा शीठा। मनीषा आंटी तो मोटा करके रहेगी हमें। क्या बना रहे हो आंटी, ये क्या है? इस वजह खिचड़ी बनाई है। क्यों, किसका व्रत है, किसका व्रत है? मैं डब्बे में ही शुरू हो गई।